बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है 2022 की, उस पेयरिंग स्कीम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 16, 17 और 18, इनमें से जो है वो एक एक MCQs आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 12, 14 और 15 से दो दो MCQs आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके पास 12 MCQs। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बेसिकली ये है कि जो चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है, चैप्टर नंबर 10 यानी जो होम्योस्टेसिस है, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से जो है वो 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो कि होम्योस्टेसिस है उसमें से 2 MCQs, और जो चैप्टर नंबर आपके पास 12 है उससे जो है वो आपके पास 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 8, और उन 8 जो है शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने जस्ट कितने करने होंगे, 5 जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं। टोटल कितने होंगे आपके पास 8 में से आपने कितने करने हैं, 5 जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 8 में से आपने कितने करने हैं, 5। तो अगर आप देखें तो इसमें से अगर आप कोई एक चैप्टर जो है यानी शॉर्ट के लिहाज से स्किप भी कर दें तो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें से जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 14 से भी आपके पास कितने आएंगे, 2 आएंगे। और जो 15 है उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये भी टोटल हो जाएंगे आपके पास 8। तो 8 में से आपने कितने करने हैं, 5 जो है वो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें से भी अगर कोई एक चैप्टर जो है ना आप छोड़ दें तो भी आपके जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो 6, क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारे पास ये था 2, ये 3 और ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से जो चैप्टर नंबर 16 है वहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो 17 है उसमें से 2 आएंगे, और 18 से भी आपके पास कितने आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप चैप्टर नंबर जो है वो 16 कर लें और 17 कर लें तो भी जो है वो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें से भी आप जो है वो इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो अगर आप स्किप भी कर लेंगे तो भी आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इस साल की जो स्कीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से ख़ासतौर पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर आपके पास है 11 और 13। चैप्टर नंबर 11 और इसके बाद क्या है 13। तो जो चैप्टर नंबर 11 है वो है आपके पास होम्योस्टेसिस। देखें, और होम्योस्टेसिस जो है वो एक आसान चैप्टर है। होम्योस्टेसिस अगर आप देखें तो ये एक आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से जो है ना आप ये होम्योस्टेसिस कर लें, 11 कर लें, और इसके बाद जो 13 है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, और ये भी जो है ना बहुत ही आसान चैप्टर है। दोनों जो है वो आसान चैप्टर हैं, एक 11 और दूसरा जो है वो 13। तो ये जो है ना आप दोनों चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे से जो है उनको तैयार कर लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6। ये है चैप्टर नंबर 12 और 14। देखें, चैप्टर नंबर 12 और 14। तो ये जो 12 है ये एक लेंथी चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है। इसी तरीके से जो 14 है ये भी आपके पास क्या है, एक लेंथी चैप्टर है। तो आप यूँ देखें कि इस पूरी बुक के अंदर जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनमें से एक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और दूसरा जो है वो आपके पास है रिप्रोडक्शन। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं अगर आप इन दोनों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो स्किप कर दें या इनको जो है वो आप छोड़ दें तो भी आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। कैसे, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप कर लें चैप्टर नंबर जो है वो 17 और 18। 17 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि एक जो है वो शॉर्ट चैप्टर है। इसी तरीके से जो 18 है वो फार्माकोलॉजी है, तो वो भी जो है वो आपके पास एक जो है वो शॉर्ट जो है वो चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें से जो है ना ये वाला क्या कर लें, छोड़ दें, यानी कि 12 और 14, तो भी आप जो है वो 18 में से जो है वो 18 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 में से आपने कितने करने होते हैं, 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक स्मार्ट वर्क के साथ जो है वो काम करेंगे तो आप बायोलॉजी के अंदर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all.
तो आप इस तरीके से अगर स्मार्ट वर्क जो है ना काम करेंगे, स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मैक्सिमम जो है इसमें आप मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं।